कामयाबी कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम मैथ यानी गणित से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए हैं, जिसमें आपका 4 का ऑप्शन रहेगा, जिसमें कोई एक सही रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो ही प्रश्न लिखा गया है एग्जाम को दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही टाइप पर यानी अंक चेंज करके आपको प्रश्न आता है क्लास 10th में। चलिए कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है जी, लिखा हुआ बिंदु -6 - 5 किस चतुर्थांश में है। तो ऑप्शन ए में प्रथम यानी पहला, बी में द्वितीय यानी कि दूसरा, सी में तृतीय यानी कि तीसरा और डी में है चतुर्थ यानी कि चौथा। इसमें एक ट्रिक होता है बाबू कि प्लस प्लस रहेगा तो प्रथम चतुर्थांश होगा, माइनस प्लस रहेगा दूसरा और माइनस माइनस रहेगा तीसरा और प्लस माइनस रहेगा था चौथा। तो देखिए तो 6 भी माइनस में है, 5 भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हुआ तो तीसरा। तीसरा कौन ऑप्शन में है? सी में। तो सी वाला को ऐसे हम रंग देंगे और एग्जाम में बढ़िया से गोला रंगना है। ये आपको क्या हो गया तो आंसर हो गया, यानी माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश में होता है। ऑप्शन सी हो गया सही। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos 8 cos थीटा बराबर कितना होगा। ऑप्शन ए में 1, बी में 16, सी में -1 और डी में 8। तो देखिए ई बहुत आराम से बनेगा। पहले कॉमन लीजिए, ऐसे क्वेश्चन है था। देखिए तो 8 ई में भी है और 8 ई में भी, तो 8 क्या लिया जाएगा तो कॉमन लिया जाएगा। तब बच जाएगा क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बच जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो 8 के 8 इंटू मैंने गुना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर का मान कितना होता है तो 1 होता है। 8 में 1 से गुना 8, तो 8 कौन ऑप्शन में है? देखिए तो 8 है ऑप्शन डी में, तो डी ऐसा रंगा आ गया। सूत्री होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। कामयाबी कोचिंग सेंटर चैनल पर त्रिकोणमिति से चाहे और सब्जेक्ट से बहुत सारा वीडियो डाला गया है। यूट्यूब पर सर्च करें कामयाबी कोचिंग सेंटर, आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 निम्न में क्या है नीचे लिखा गया है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसका बोलते हैं, जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। तो ऑप्शन ए में है पाई के चित्र दिले है। अब पूछेगा पाई के मान, तो 22 बटा 7 3.14। तो ये तो हो गया, ये तो परिमेय, ये तो हो गया आपको कोची आप परिमेय हो गया। यहाँ पर देखिए तो √49 कोची है, पूरे पूरे मान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वो कोची परिमेय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो गया सही। √63 का मान होगा नहीं होगा, 64 रहता तो होता, 101 है, इसके पूरे पूरे मान नहीं होता है। ऑप्शन को जो बी यानी कि √49 क्या है तो परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में अर्ध गोला, अर्ध मैंने क्या आधा गोला, देखना कटोरी ऐसने रहता है कुछ तो अर्ध गोला रहता है। अर्ध गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ऑप्शन ए में 3 पाई आर स्क्वायर, बी में 4 पाई आर स्क्वायर, सी में 2 पाई आर स्क्वायर और डी में पाई आर एल। तो पाई आर शंकु को होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये किसी को नहीं होता है, ये गोला को होता है पृष्ठीय। ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, और कहा देगा वक्र का तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है त्रिकोणमिति में कितने निष्पाती के जगह पर कहीं कहीं आपको अनुपात भी लिख देगा, अनुपात एक ही होता है निष्पत्ति। तो क्या होता है 6 गो होता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा, 6 गो होता है बाबू। तो 6 कौन ऑप्शन में? ऑप्शन ए में है, बी में है 5, सी में है 6, बी में 4। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, यानी कि त्रिकोणमिति में 6 गो निष्पत्ति होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में नीचे दिया गया जगह में कौन शांत दशमलव प्रसार है। आपको पता है ना नियम, कैसे पहचाने कि शांत है, तो जो संख्या के हर कहाँ रहेगा नीचे, हर के गुणनखंड करना पर 2 आ जाए और 5 आ जाएगा, 2 बिल्कुल जेवर आ जाए 5 जेवर, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आना चाहिए, और 2 और 5 अगर तो कुछ हो जाएगा शांत हो जाएगा। तो देखिए तो 6 बटा 15 में हर कितना है 15, 15 का तोड़ेंगे 3 और 5 आएगा, 3 आ गया शांत हो गया। 12 बटा 9 3 आ जाएगा 45, फिर आ जाएगा 15 3 45, 3 आ जाएगा, एक हो जाएगा आसान, 30 में भी आ जाएगा 3, हो जाएगा आसान। राइट आंसर हो जाएगा कुछ तो 100 करेंगे तो कुछ कुछ आएगा, 2 2 5 से खाली आएगा, इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एक शांत दशमलव प्रसार कौन है तो 100 है जी। अगर 100 का फैक्टर करिएगा 100 2 से कितना आएगा तो 50,
फिर 2 से 25, 5 से, यानी 100 की तो 2 2 5 5 आया था, शांत हो गया, तो ऑप्शन डी हो गया सही। चलिए अब यहाँ पे आइए, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है 1 2 3 4 5 का माध्य निकाल ले। तो माध्य और सूत्र क्या होता है? कुल प्रश्नों का योग बटा कुल प्रश्नों की संख्या। टोटल के जोड़ दीजिए, जोड़िए टोटल के, तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 5 15 के संख्या है, तो 1 2 3 4 5 15 बटा 5, तो 5 दिया 15, कितना आया 3। 3 कौन ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है 5, बी में है 10, सी में है 4, डी में है 3, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको डी। सूत्र याद कर लीजिएगा, माध्य बराबर कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में है, यदि किसी वृत्त का व्यास, मान लीजिए यहाँ पे वृत्त है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ है तो वृत्त है, इसको व्यास कितना है तो 14 सेंटीमीटर, व्यास है 14, तो व्यास का कौन होता है तो त्रिज्या होता है, तो बराबर कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। कौन निकालने लगा कह रहा है तो उसकी परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, तब 2 के 2 गुना पाई के मान 22 बटा 7 गुना आर कितना हो गया 7, 7 7 खत्म, बच के 22 दूनी 2, तो 22 दूनी के 44, 44 कौन ऑप्शन में? देखिए ऑप्शन ए में 88 मीटर स्क्वायर, बी में 44 मीटर स्क्वायर, सी में 56 मीटर, डी में इनमें से कोई नहीं, तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वृत्त की परिधि कितना हो गया तो 44 मीटर स्क्वायर। इसका एक ट्रिक भी होता है वृत्त वाला, तो छोड़िए ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 9 होता है 6 7 4 9 8 3 में बहुलक क्या? बहुलक में क्या? बहु सारा जो संख्या में दिया गया जे संख्या बहुत बार लिखल रहेगा वही हो जाएगा कौन चीज आंसर। तो देखिए तो ये लिखा हुआ है 6 7 4 9 8, कौन संख्या बड़ी बार आया? 6, देखिए तो क्या हो रहा है 6 एक बार आया है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, 7 भी एक बार आया है, 9 भी एक बार, 8 भी एक बार, 3 भी, देखिए तो 4 2 बार आया है, एगो यहाँ 4 है, एगो यहाँ है, तो 4 हो जाएगा आंसर। कौन ऑप्शन में 4 है? ए में 9, बी में 3, सी में 4, डी में 8, तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आपको 4 आंसर हो गया। बहुलक और सूत्र क्या होता है? सर्वाधिक बराबरता वाले 4 मान, यानी जो संख्या ज्यादा लिखा है वही कुछ हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना मान होता है? ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में 4। सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, सूत्र होता है, तो 1 कौन ऑप्शन ए में है, तो ए रंग आ जाएगा, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि किसी घन का प्रत्येक भुजा 6 मीटर सेंटीमीटर तो उसका आयतन निकाले। घन का रहा है तो चित्र थोड़ा सा पढ़ रहे थे, हल्का सा छोटे को ऑब्जेक्टिव ना है, इसको भुजा कितना दिले है सबके तो 6 दिले है, कौन सी निकाल रखा है उसको, इसका मैंने किसका बात हो रहा है तो घन का, तो घन का तो क्या होता है भुजा क्यू, तो भुजा कितना 6, तो 6 के क्यू, क्यू मैंने क्या बार 3 बार, यानी 6 गुने 6 गुने 6, तो 6 6 36 और 36 6 216, तो 216 कौन ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में 36, बी में 216 सेंटीमीटर क्यू, तो बी आंसर आ जाएगा आपको। इसे क्यू का है लिखाया, आयतन हमेशा क्यू में लिखा था, आयतन का नाम कौन है वॉल्यूम, कोई बोलेगा धारिता। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, tan 65 डिग्री बटा cos 25 डिग्री किसके बराबर है? इसको एगो सूत्र होता है, एगो के तोड़िए एगो के छोड़िए, सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है tan × 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है तो cos थीटा होता है। इसको हम तोड़ेंगे, tan है ना यहाँ पे लिख दे, कोई की तोड़ी, ऊपर वाला तोड़िए चाहे नीचे वाला तोड़िए, आंसर वही आएगा। तो इस सूत्र पर हम तोड़ रहे हैं, tan है यहाँ पे लिख रहे हैं tan के 10 × 90 माइनस 9 में कितना घटाएंगे कि 65 आएगा, बगल में जो रहता है 25, यहाँ लिख देंगे 25, तो को तोड़ दिए और नीचे वाला को सेम किसके पर तोड़े, तो इस सूत्र पर tan × 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 25 यहाँ पर लिख दिए cos 25, tan × 90 डिग्री माइनस क्या होता है cos थीटा, तो कोट के कोट थीटा का हम कौन कर रहा है तो 25 कर रहा है, यहाँ पे 25 कर रहा है, 25 कोट 25 बटा नीचे पर यहीं से लिखा है कोट 25, यहाँ पे लिख देंगे कोट 25, कोट 25 से कब इसको जो है खत्म हो जाएगा, इसको इससे कुछ हो गया तो खत्म हो गया, बच गया कितना 1, यहाँ पे आंसर 1 हो जाएगा, ऑप्शन इसमें नहीं दिए थे। चलिए हमें उम्मीद है कि जो भी आपको बताया गया
समझ में आया होगा। ऐसे संबंध जो भी प्रश्न दिया गया है एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। अंक सिर्फ चेंज रह सकता है, चाहे अंक भी सेम टू सेम मिल भी सकता है कभी कभार, परंतु ई टाइप पर आएगा जरूर। फिर आपसे बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लस कामयाबी कोचिंग सेंटर चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।